अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं नेक्सस स्टेट टीवी और मैं हाज़िर हूं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। आज की वीडियो में मार्गला एनक्लेव की साइट का रैंडमली विज़िट करेंगे। कोशिश करेंगे सेक्टर ME2 का कुछ एरिया देख सकें और साथ ही जो फ्यूचर एक्सेस है उसको देख सकें कि वहाँ पे क्या डेवलपमेंट अपडेट्स हैं। पार्क रोड पे अगेन हम इंटर नहीं हो सके। दोनों साइड पे बड़ी तेज़ी के साथ डेवलपमेंट हो रही है और काफ़ी ज़्यादा अगेन मटेरियल उस पर डाल दिया गया है और ये फाइनल अभी टचेज़ हैं। अभी ये लास्ट मटेरियल डालेंगे, उसके बाद कंपैक्शन का काम शुरू हो जाएगा और साइन बोर्ड वहाँ पे प्रॉपर लगा दिए गए हैं। ये देख सकते हैं प्रॉपर आप सामने बोटेनिकल गार्डन का व्यू। ये पीछे एक्सेस है बेसिकली आपका जो पोजेशन एरिया है उस साइड पर जाने के लिए, लेकिन गाड़ी के लिए जगह सूटेबल नहीं थी तो लिहाजा चलते हैं आगे फ्यूचर एक्सेस की तरफ और साथ साथ कुछ काम की एक दो बातें आपसे डिस्कस कर लेते हैं। और वैसे तो ये बातें हम करेंगे जब आपके प्लॉट नंबर निकल आएंगे थ्रू बेल्टिंग, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें आपसे शेयर कर लेते हैं। वो लोग जिन लोगों के अपने प्लॉट्स निकलने हैं उनके लिए तो कोई टेंशन नहीं है, वो अपने प्लॉट में अपनी डाउन पेमेंट जमा करवाएं और सेफ़ एंड सिक्योर तरीके से वो अपने प्लॉट को रिटेन कर सकते हैं। लेकिन वो लोग जिनके प्लॉट्स नहीं निकले और डेफिनेटली उन्होंने मार्केट से चीज़ों को बाय करना है और उनके लिए दो ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन ये होता है कि डाउन पेमेंट से पहले वो मार्केट से बाइंग कर लें कम प्रॉफिट के ऊपर, और सेकंड ऑप्शन ये होता है कि वो डाउन पेमेंट पे होने के बाद प्लॉट बाय कर लें और उस टाइम पे प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो ये दो ऑप्शन है आपके पास, चॉइस आपकी अपनी है कि आपने डाउन पेमेंट से पहले बाय करना है, जिसे नॉर्मल लोग मार्केट में पर्ची भी कहते हैं, प्लॉट फाइल भी कह सकते हैं, लेकिन ये उस तरह की फ़ाइल नहीं होती जो एक अननोन फ़ाइल हो जिसका प्लॉट नंबर पता ना हो। ये जो भी आपको अभी बेल्टिंग के थ्रू प्लॉट नंबर दिया जाएगा तो ये प्रॉपर प्लॉट फाइल आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये प्लॉट नंबर के साथ है, सर्टिफिकेट नंबर के साथ है, मैप के साथ है और जैसे ही आपका प्लॉट निकलेगा तो आप अपना प्लॉट विज़िट भी कर सकते हैं। तो इस तरह ये एक आप कह सकते हैं कि ऑथेंटिक चीज़ है। जो नॉर्मल सोसाइटीज़ फ़ाइल्स निकालती हैं ये उस तरह की फ़ाइल नहीं होगी। और इसमें दो चीज़ें, इसमें दो ऑप्शन है आपके पास, तो वो आपकी अपनी चॉइस है, जो भी आपको सूटेबल लगे उस तरह से आप इसको बाय कर सकते हैं। और ये फ्यूचर एक्सेस आपकी आ चुकी है और सामने साइन बोर्ड आपको पहले ही हमने दिखा दिए थे। और यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट ये है कि आई थिंक ये जो आपको बॉक्स नज़र आ रहे हैं सीमेंटेड है बेसिकली, इसके अंदर मेरे ख्याल में शायद लाइट्स ये लगाएं। थोड़ा आगे चलते हैं क्योंकि लाइट्स के अलावा तो इनका कोई मुझे लॉजिक समझ नहीं आता। बेसिकली ये ग्रीन बेल्ट के अंदर है और ये आपकी है फ्यूचर एक्सेस। एक शॉर्ट सा रैंडम सा आपको मैंने यहाँ से व्यू देना है और मेरे लेफ़्ट साइड पे एक काफ़ी हैवी मशीनरी यहाँ पे डिप्लॉयड है नॉर्दर्न बाईपास के ऊपर। इसका यहाँ पे क्या काम है ये भी मुझे अपडेट नहीं है, लेकिन जो आपका है नॉर्दर्न बाईपास, इसका नॉर्दर्न बाईपास के अंदर भी प्रॉपर जो लाइट्स के लिए बॉक्स हैं इसके ऊपर भी काम स्टार्ट है। यहाँ से अगर मैं आपको एक शॉर्ट सा व्यू दे दूँ, पीछे एक गाड़ी आ रही है उसको भी रास्ता देना पड़ेगा। चलें एक व्यू आपको देते हैं। ये सामने लेफ़्ट साइड पे देखें, ये आपका है नॉर्दर्न बाईपास सेक्टर ME2 जो कनेक्ट हो चुका है आपका ये मार्गला एनक्लेव एवेन्यू के साथ। सामने पूरा व्यू आपको दिखाई दे रहा है। और राइट साइड पे चलते हैं, थोड़ा सा और आपको एक व्यू देते हैं आगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। बेसिकली ये लोकेशन आपके सामने है, मार्गला एनक्लेव एवेन्यू फ्यूचर एक्सेस, जो कि डायरेक्ट लिंक है पार्क रोड के साथ। और ग्रीन बेल्ट के दौरान ग्रीन बेल्ट में प्रॉपर जो लाइट्स हैं वो लगा दी गई हैं और ये कुछ बीच में पार्टीशन भी दिखाई दे रही है। अब इसकी मुझे नहीं लॉजिक समझ आई कि ये किस लिए, लेकिन मेरा ख्याल है शायद अनकरीब ये इसके अंदर मार्किंग करेंगे, लाइंस लगाएंगे ताकि जो रोड है कितनी इसकी विड्थ है, कितनी इसमें लाइंस आनी है। तो मेरे ख्याल में 1 2 3 लेन ये मुझे लग रहा है फ़िलहाल। और दूसरी साइड पे भी प्रॉपर जो मटेरियल है वो ये डाल रहे हैं। और फ्यूचर एक्सेस ये बाउंड्री है सामने,
जहाँ पे आपको ये कंटेनर दिखाई दे रहा है, यहाँ तक ये प्रॉपर सेक्टर ME2 की बाउंड्री है। इसके आगे फिर प्रॉपर आपका जो रोड है थ्रू आउट वो जाएगा आगे। और ये ऊपर भी कुछ कटिंग हो रही है, फाइनल मेरा ख्याल इसकी फिनिशिंग कर रहे हैं ये राइट साइड पे। इसकी या तो खूबसूरती के लिए इसको बना रहे हैं या कोई मार्गला इनक्लेव लिखना होगा या क्या, इसका मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि ये राइट साइड पे जो ऊपर सफाई हो रही है, कटिंग हो रही है, इसकी क्या लॉजिक है, ये क्यों है। और यहाँ से गाड़ी आगे मेरा नहीं ख्याल जाएगी। तो फ़िलहाल यहाँ तक आप देख सकते हैं ये एरिया है मार्गला इनक्लेव साइड का, सेक्टर ME2। गाड़ी यहाँ से आगे नहीं गुजरेगी, वॉक करके आप आगे जा सकते हैं। और उसके लिए मुझे उतरना पड़ेगा नीचे वॉक करके आगे जाने के लिए। तो कोशिश करते हैं इस साइड का व्यू देने की आपको मैं कोशिश करता हूँ। मास्क वगैरह लगा के जाते हैं और ये पूरा व्यू आपको दिखाई दे रहा है सामने का, मार्गला इनक्लेव एवेन्यू ये बिल्कुल आपके सामने। और पावर एवेन्यू भी आपको सामने दिखाई दे रहा है, पावर लाइंस आपको नज़र आ रही हैं। और वो आगे जो हैवी मशीन खड़ी हुई है, थोड़ा जूम कर लूँ मैं अगर, ये देखें सामने, वो आपकी है नॉर्दर्न बाईपास। और ये पूरा व्यू आपके सामने है। यहाँ गाड़ी पार्किंग करते हैं, थोड़ा सा नीचे उतर के मैं आपको व्यू देने की कोशिश करता हूँ। स्टे विद अस। जी व्यूअर्स, ये मैं थोड़ा आगे आया हूँ तो इस साइड से मैं आपको ये एरिया दिखा रहा हूँ। बेसिकली सामने मोड़ा नूर रोड जा रहा है बनीगाला की तरफ, राइट साइड की तरफ। और ये देख सकते हैं सामने इस साइड पे ऊपर कटिंग कुछ हो रही है, मेरा ख्याल ये स्लाइडिंग को रोकने के लिए शायद इस साइड पे भी प्रॉपर ये जाली सी लगा रहे हैं साथ। ये देखें आगे, शायद आपको दिखाई ना दे रही हो, ये सामने प्रॉपर इन्होंने ये जाल बिछाया है। ये सामने अभी आपको ये दिखाई दे रहा होगा, मैंने जूम किया। और ये सामने आपका ME2 सेक्टर है। ये सामने जो गाड़ी आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे मार्गला इनक्लेव एवेन्यू कनेक्ट हो जाता है सेक्टर ME2 मार्गला इनक्लेव की तरफ। और ये लेटेस्ट अपडेट है ME2 सेक्टर साइड से अगर आप आते हैं तो ये देखें यहाँ तक इन्होंने ये मटेरियल वगैरह डालना शुरू कर दिया। और आगे भी पैचेस में काफ़ी तेज़ डेवलपमेंट हो रही है और पार्क रोड के ऊपर भी काफ़ी तेज़ काम हो रहा है। तो बारिशों में काम की मूवमेंट उस तरह से नहीं होती, लेकिन फिर भी काफ़ी बेहतर प्रोग्रेस है। और उम्मीद है इंशाल्लाह इस साल के एंड तक ये जो पोर्शन है आपको दिखाई दे रहा है सामने, और ये एरिया जो सामने कनेक्ट होगा मार्गला इनक्लेव की तरफ, तो ये इंशाल्लाह उम्मीद है कंप्लीट हो जाएगा सामने पावर एवेन्यू तक। और पार्क रोड साइड से काम की मूवमेंट काफ़ी तेज़ है, टाइम टू टाइम हम आपको अपडेट करते रहते हैं। लेकिन इस साइड से लेटेस्ट क्या अपडेट्स हैं ये आपके सामने एग्जैक्ट लोकेशन है मार्गला इनक्लेव एवेन्यू की। चलते हैं आगे मार्गला इनक्लेव की तरफ। स्टे विद अस। जी यहाँ से वापस निकलते हैं, कोशिश करते हैं थोड़ा सा मैं नॉर्दर्न बाईपास का आपको व्यू दे सकूं, क्योंकि अभी उस साइड पे पहले हैवी मशीनरी खड़ी थी, वो अब चली गई है। तो ये आप देख सकते हैं जब आप पार्क रोड से आएंगे तो इस एवेन्यू के ऊपर आप निकलेंगे और वहाँ पे आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि साइन बोर्ड वहाँ पे लग गए हैं। पार्क सिटी का साइन बोर्ड मौजूद है और मार्गला इनक्लेव का साइन बोर्ड वहाँ पे लगा दिया गया है। और उस साइड पे काफ़ी फास्ट डेवलपमेंट हो रही है। और ये देख सकते हैं लेफ़्ट साइड पे प्रॉपर जो बॉक्स हैं लाइट्स वगैरह के, वो भी लगा दिए गए हैं। तो काफ़ी बेहतर प्रोग्रेस देखने को मिल रही है। हालांकि बारिशें हो रही हैं तो उस वजह से काम की मूवमेंट आपको पता है काफ़ी स्लो होती है। और जो मेन रोड निकालना हो और पीछे जो फिलिंग का काम था वो काफ़ी ज़्यादा था। फिर पानी के बीच में 4-5 चैनल थे, उनको प्रॉपर मेंटेन करना, ब्रिज बनाना, तो काफ़ी ज़्यादा काम जब हो तो फिर टाइम लगता है। और ओवरऑल देखा जाए तो पार्क रोड के ऊपर थोड़ी स्पीड हमें स्लो दिखाई दी। यहाँ से गाड़ी कर नहीं जाएगी, साइड एंगल व्यू मैं आपको यहाँ से दे सकूँगा।
वो मैं आपको दे देता हूँ। ये देखें, ये आपका नॉर्दर्न बाईपास है और कनेक्ट हो चुका है मार्गला एनक्लेव एवेन्यू के साथ। ये सामने वॉक करके आप जा सकते हैं, लेकिन मैंने स्टार्टिंग एरिया आपको थोड़ा दिखाना था। ये देखें, यहाँ पे प्रॉपर इन्होंने लाइट्स के लिए जो बॉक्स हैं वो ये लगाना शुरू कर दिए हैं, सीमेंटेड। ये आप देख सकते हैं सामने। तो ये मैंने आपको व्यू दे दिया है नॉर्दर्न बाईपास का, ये सामने। और बिल्कुल हमारे सामने है पावर एवेन्यू, ये देख सकते हैं। तो यहाँ से वापस मेरे ख्याल चलते हैं। जस्ट मैंने आपको अपडेट करना था कि इस साइड पे काम की क्या मूवमेंट है। काफ़ी टाइम हो गया था इस साइड को हमने विज़िट नहीं किया था। ये सामने वाली लाइन में भी प्रॉपर इलेक्ट्रिक लाइट्स के लिए प्रॉपर वो जो सीमेंटेड बॉक्स हैं वो लगा दिए गए हैं। तो जैसे लाइट्स इंस्टॉल होंगी तो इंशाल्लाह हम आपको दोबारा अपडेट करेंगे। फ़िलहाल हम पावर एवेन्यू को फॉलो कर रहे हैं और ये डायरेक्ट आपका कनेक्ट है इसके साथ मार्गला एनक्लेव एवेन्यू के साथ, ये आप देख सकते हैं। और राइट साइड पे ME2 है, लेफ़्ट साइड पे ME3 है। और प्रॉपर जैसे ही मौका मिलता है कुछ ना कुछ काम चल रहा होता है। ये आगे भी आप देख सकते हैं प्रॉपर काम हो रहा है। और बात कर रहे थे तो 2-3 बातें आपसे करनी थी, जाते जाते वो कर लेते हैं। 2 ऑप्शन मैंने बताया आपको। प्लाट एक तो आपका अपना निकलेगा, तो आप अपने नाम से उसकी डाउन पेमेंट जमा करवा देंगे, फॉर्म फिल करके जमा करा देंगे और आपके नाम से प्रॉपर वो प्लाट पहले ही बेल्टिंग रिज़ल्ट में आया है, तो उसमें कोई आपको हार्डल या कोई ऐसे टेंशन वाली बात नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें, दूसरा ऑप्शन, अगर किसी से आप प्लाट बाई करते हैं तो ये थोड़ा रिस्की और डेंजरस होता है। आप लोग जानते हैं मार्केट में हम डिस्कशन वगैरह करते रहते हैं और कुछ लोग फ्रॉड करते हैं, चीट करते हैं, एग्रीमेंट करके मुकर जाते हैं। फिर आपको कोर्ट में जाना पड़ता है और कोर्ट के थ्रू प्रॉपर फिर ये प्लॉट की जो ट्रांसफ़र है वो लेनी पड़ती है। तो वो थोड़ा लेंथी प्रोसीजर हो जाता है, थोड़ा रिस्क पे आप चले जाते हैं। और ऐसे जो सेलर हैं उनको शर्म करनी चाहिए जो एग्रीमेंट करते हैं और बाद में मुकर जाते हैं। तो बहरहाल ऐसे लोगों को हम एक्सपोज़ करते रहेंगे मार्केट में भी, और बाकी जो ग्रुप्स हैं रियल एस्टेट के उसमें भी इन लोगों को एक्सपोज़ करेंगे जो 2 नंबरी करते हैं, ताकि थर्ड बेल्टिंग के अंदर ऐसे लोग कामयाब ना हो सकें और वो प्लाट अपने अगर उनके नाम पे निकलते हैं तो इन लोगों से लोग बाइंग ना करें। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ उन लोगों के लिए जो लोग मार्केट से बाइंग करेंगे, तो सबसे पहले रिलायबल सोर्स का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका सोर्स रिलायबल नहीं है जिससे आप बाइंग कर रहे हैं, सेलर रिलायबल नहीं है और स्पेशली जो एस्टेट एजेंट है वो रिलायबल नहीं है, तो फिर आप उस प्लॉट से अवॉइड कर जाएं। ज़रूरी नहीं है कि आपने उसमें पैसे लगाने हैं, पैसे बसाने हैं। अगर बंदा ट्रस्टवर्थी है और प्रॉपर उसकी मार्केट में रेपुटेशन है, प्रॉपर उसका सेटअप है, ऑफिस है और प्रॉपर वो DHA में रजिस्टर है और SECB में रजिस्टर है, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में रजिस्टर है, FBR में रजिस्टर है, तो फिर आप उसके थ्रू प्रॉपर डील करें, एग्रीमेंट करें। तो ये आगे आने वाले टाइम में इंशाल्लाह हम आपको मज़ीद अपडेट करेंगे कि आपने अपने आप को कैसे सेफ़ एंड सिक्योर करना है। एटलीस्ट डॉक्यूमेंट के हवाले से आपने अपने आप को मैक्सिमम लेवल पे लेके जाना है और मैक्सिमम आपने अपने आप को सेफ़ एंड सिक्योर करना है और उन लोगों से आपने डील नहीं करनी जो लोग चीट करते हैं या 2 नंबरी करते हैं या अभी मार्केट में एक्सपोज हो चुके हैं। ये क्रीक एवेन्यू सामने, इसका व्यू मैं आपको थोड़ा सा देता हूँ। यहाँ से हम थोड़ा यू टर्न लेते हैं। सामने ये कमर्शियल के आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, ये 8 मरला के कमर्शियल हैं। और अब देखना ये है कि ये प्लॉट्स क्या DHA बेल्टिंग में देता है कि नहीं देता। और ये जो लोकेशन है वेरी आइडियल और वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन है। बैक पे लेक है और सामने बोटेनिकल गार्डन का व्यू है और ये ग्राउंड +6 है। और दूसरे जो प्लॉट हैं ये सामने 1 कनाल के प्लॉट्स हैं क्रीक एवेन्यू के ऊपर, 1 कनाल के। ये भी बेहतरीन लोकेशन है 1 कनाल की। और साथ ही ये क्रीक एवेन्यू, साथ वाटर चैनल है जिसको नीचे इन्होंने काफ़ी पक्का कर दिया है। और ये सामने राउंड अबाउट और जिना एवेन्यू। तो आप साथ साथ लोकेशन को देखते रहें। तो रिलायबल सोर्स, डीलर का रिलायबल होना, प्रॉपर उसकी रजिस्ट्रेशन होना और बाकी चीज़ें जैसे ही आपके ये रिज़ल्ट्स आएंगे तो मज़ीद हम आपको अपडेट करेंगे। तो फ़िलहाल कुछ बातें मैंने आपसे इस वीडियो में डिस्कस की कि आपने अगर मार्केट से बाइंग करनी है
तो आपने सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो रिलायबल सोर्स देखना है। प्लाट बेशक 2 लाख महंगा हो जाए, 3 लाख महंगा हो जाए, अगर सोर्स आपका रिलायबल है, सेलर अथेंटिक है, तो आपको जो प्लाट की कॉस्ट है या प्रॉफिट है वो थोड़ा ज़्यादा भी पे कर देंगे तो इशू नहीं है। अगर सेलर 2 नंबर है और जो इस्टेट एजेंट है वो रिलायबल नहीं है तो प्लाट बेशक आपको 2 लाख 4 लाख सस्ता मिल रहा हो, बल्कि फ्री भी मिल रहा हो, तब भी आप उसमें पेमेंट जमा ना करवाएं, क्योंकि जो डाउन पेमेंट आप जमा करवाएंगे वो सेलर के नाम से जमा होगी। तो बेसिकली आप उसको डाउन पेमेंट दे रहे हैं और कल को हो सकता है वो कहे जी मैं प्लाट आपको ट्रांसफ़र नहीं देता, जो करना कर लो। तो फिर आपके पास सिर्फ कोर्ट का एक सोर्स होता है और जो सिस्टम है कोर्ट्स का वो भी आप बेहतर ही जानते हैं। अगर फ़ैसला मेरिट पे हो तो फिर तो आपको प्लाट मिल जाता है, अगर मेरिट पे फ़ैसला ना हो तो फिर डेफिनेटली जो रिज़ल्ट है वो डिफरेंट भी हो सकता है। तो बहरहाल देखभाल करके समझ बूझ के साथ आप मार्केट से बाइंग करेंगे और इंशाल्लाह टाइम टू टाइम हम आपको ज़रूर गाइड करेंगे। अगर आपने कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो या चेक करना हो कि ये बंदा रिलायबल है या नहीं है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप SMS कर सकते हैं। अगर हमें उसकी इन्फॉर्मेशन होगी तो हम आपको अपडेट कर देंगे और जो 2 नंबर लोग हैं उनकी इन्फॉर्मेशन अगर हमारे पास होगी तो वो भी हम आपको बता देंगे कि इस बंदे से आप अवॉइड कर जाएं। बाकी प्लॉट्स मार्केट में काफ़ी अवेलेबल होंगे, वो टेंशन नहीं है, प्लॉट्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन पहली कोशिश है कि अल्लाह करे आपका प्लॉट अपना निकल आए ताकि आपको मार्केट से बाइंग ना करनी पड़े। अगर आपका अपना प्लॉट नहीं निकलता तो फिर आपको मार्केट से चीज़ बाय करनी है। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपका प्लॉट अपना निकल भी आता है तो ज़रूरी नहीं है कि आपने उसमें मस्ट पेमेंट जमा करवानी है, और वो हम फिर आगे जाके आपसे डिस्कस करेंगे। फिर आपने क्या करना है, अगर प्लॉट की लोकेशन जो है वो आइडियल नहीं निकलती और प्लॉट आइडियल लोकेशन के ऊपर नहीं होता तो फिर आपने क्या करना है, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम आपसे डिस्कस करते रहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।